सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू, आपने मेरी पिछली वीडियो में अच्छा खासा रिस्पांस दिया है, अप्रिशिएशन बहुत सारे मिले हैं, उस तहे दिल से आपका शुक्रिया करता हूं। तो आज के हम टॉपिक में बात करते हैं हम रोड मैप पे। आप कोई भी चीज़ करते हो, किसी भी फील्ड में जाते हो, तो आपको सबसे पहले चाहिए होता है एक रोड मैप। जैसे कि आप कोई भी एक एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हो, तो आप एक स्ट्रेटजी बनाओगे कि मैं ये सब्जेक्ट पे वर्क करूँगा, फिर बाद में ये सब्जेक्ट पे वर्क करूँगा। ऐसे ही ट्रेडिंग में होता है। ट्रेडिंग में भी बहुत सारे आपको क्राइटेरिया फॉलो करने पड़ते हैं। साइकोलॉजी हो गया, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, टेक्निकल्स हो गया, फंडामेंटल्स हो गया, ठीक है। तो इसी बेसिस पे मैंने एक पूरा पीपीटी बनाया हुआ है जिसमें रोड मैप पूरा बताया गया है स्टेप बाय स्टेप कि आप कैसे फॉलो कर सकते हो और प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो आइए अपनी स्क्रीन पे आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बता रखा है रोड मैप, इसकी 4 स्टेप है, ठीक है। तो इन सारी स्टेप से जाने से पहले मैं आपको बता देता हूँ, आपको एक चीज़ बता देता हूँ। स्टूडेंट, एम्प्लॉयज़ एंड बिजनेसमैन के लिए रोड मैप अलग तरीके से वर्क करेगा। ये मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि ये जो रोड मैप है इन तीनों लोगों के लिए कैसे कैसे अलग अपन फॉलो कर सकते हैं और इससे बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। तो अपन पहले स्टेप पे जाते हैं, लर्न टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस की वीडियोस जो भी स्टेप बता रहा हूँ सबकी वीडियो डिटेल में इसी चैनल पे आएगी, तो अभी इसलिए सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो टेक्निकल एनालिसिस आपको पहले सीखना पड़ेंगे। बेसिक आपको मिनिमम सीखने में, अगर आप बिलो एवरेज भी आपका आईक्यू है, मिनिमम 2 से 3 महीना लगना चाहिए मिनिमम। और उस क्या है कि सीखने में आप 6 महीने में ट्रेडिंग सीख जाओगे, लेकिन आपको बैक टेस्टिंग करने में टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले टेक्निकल एनालिसिस सीखना है, बेसिक फंडामेंटल में न्यूज़ आता है कि अपन जो भी न्यूज़ आता है तो उसमें ट्रेड अपन को कैसे करना है, कैसे एग्जीक्यूट करना है, क्या क्या लेवल्स देखने, क्या क्या फंडामेंटल्स देखने। तो आपको टेक्निकल एनालिसिस सीखना पड़ेगा स्टेप 1 में, और बेसिक फंडामेंटल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। ये आपका स्टेप 1 क्लियर हो गया। अब स्टेप 2 में आते हैं, रिलायबल स्ट्रेटेजी। आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर मैं आपको अपनी स्ट्रेटेजी, वैसे मैं वीडियोस में डाल दूंगा यूट्यूब पे, मैं पर्सनली स्ट्रेटेजी क्या यूज़ करता हूँ, आपको खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाना आना चाहिए। मैं सारे आपको इंडिकेटर, सारे प्राइस एक्शन लेवल्स, SNR लेवल, सपोर्ट रेजिस्टेंस सब बता दूंगा, लेकिन आपको खुद का स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, क्योंकि आप दूसरे की स्ट्रेटेजी पर रिलाई नहीं कर सकते हो। जब तक आप खुद का स्ट्रेटेजी नहीं बनाओगे, आप प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते हो। तो स्टेप 2 है, आपको खुद का एक स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा कि मैं एग्जाम्पल ऑफ 1 आवर पे उसमें ट्रेड करूंगा, 2 आवर पे ट्रेड करूंगा, 1 डे पे ट्रेड करूंगा, क्या क्या लेवल्स देखूंगा, क्या क्या इंडिकेटर्स के कंफर्मेशन देखूंगा। तो ये सारी आपकी स्ट्रेटेजी में आ जाता है। तो आपके स्टेप 2 में आपके पास एक रिलायबल स्ट्रेटेजी होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप 3 में आती सबसे, मतलब ये कोर है ट्रेडिंग का, ये स्टेप 3 जो है कोर है बिल्कुल। स्टेप 3 में आता है साइकोलॉजी, क्लियर माइंडसेट एंड प्रोफेशनल अप्रोच, ठीक है। एक प्रोफेशनल अप्रोच आपको बहुत ज़्यादा जरूरी है। साइकोलॉजी पे आते हैं। साइकोलॉजी मीन्स ये होता है कि समझ लो आपका कैपिटल 1 करोड़ का है, 1 करोड़ का है, तो आपका ना बिल्कुल 1 लाख का भी लॉस दिखे ना तो आपका माइंडसेट डगमगाना नहीं चाहिए, और 80 लाख 90 लाख का भी प्रॉफिट दिखे ना तो आपका माइंडसेट डगमगाना नहीं चाहिए। जब तक वो आपके टारगेट हिट नहीं करता, या आपका लॉस, आपका स्टॉप लॉस हिट नहीं कर देता। स्टॉप लॉस वो होता है कि जैसे आपने एक लेवल पे लगा रखा है कि मैं 5 रुपए का एक शेयर है, उस 5 रुपए पे शेयर पे एक प्राइस है, आपका स्टॉप लॉस है 2 रुपए पे, मतलब कि 2 रुपए पे ये 5 रुपए वाला स्टॉक जाएगा तो मैं इसको बेच दूंगा, मेरा पोजिशन से मैं एग्जिट हो जाऊंगा, ठीक है। स्टॉप लॉस हो जाता है जो आपका काफी ज्यादा कैपिटल बचाता है, मतलब स्टॉप लॉस तो मस्ट है आपकी ट्रेडिंग में। और टारगेट वही होता है यार, 5 रुपए का शेयर लिया मैं 15 रुपए में बेच दूंगा, तो वो टारगेट हो जाता है, सिंपल। तो ये मैंने आपको साइकोलॉजी बता दी कि भाई आपकी साइकोलॉजी बहुत, मतलब माइंडसेट बिल्कुल स्ट्रांग होना चाहिए। ये अपनी साइकोलॉजी हो गई। क्लियर माइंडसेट से इसका ये मतलब है कि समझ लो आपको ट्रेडिंग करनी है, अगर आप मतलब सीरियस होकर ट्रेडिंग में आए हो तो आपको ट्रेडिंग ही करनी है। 10 जगह पे मतलब नहीं घुसना है कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग कर लूँ या इन्फ्लुएंसर बन जाऊँ, नहीं करना है। अगर आप ट्रेडिंग सीख, मतलब देख के आए हो तो कुछ सोच समझ के आए होगे कि मुझे ट्रेडिंग क्यों करना है, तो आप एक क्लियर माइंडसेट होना चाहिए, मुझे सिर्फ ट्रेडिंग सीखना है बस। अगर आपको कुछ और करना है वो कर लो ट्रेडिंग छोड़ के, उसमें कोई दिक्कत नहीं है,
लेकिन अगर आप ट्रेडिंग के लिए आए हो कि मुझे सिर्फ ट्रेडिंग करना है, तो आपको सिर्फ ट्रेडिंग ही करना चाहिए, पूरा फोकस उस पर रखना चाहिए। हाँ, अदरवाइज आपकी जो ग्रेजुएशन है, पढ़ाई लिखाई है, उस पर भी आप फोकस करें। लेकिन जो आप अगर अपनी एक ट्रेडिंग स्किल है, स्किल को आप डेवलप करना चाहते हो, उस पर पूरा आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप ट्रेडिंग करना आए हो तो आप ट्रेडिंग ही करना है, माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है, ठीक है। प्रोफेशनल अप्रोच, देखिए ये एक मतलब मैं आप कैसे बताऊं, ये प्रोफेशनल बिजनेस है। लोग अगर इसको हल्के में लेते हैं कि मैं आज सीख के कल बिल्कुल करोड़ों बना लूंगा, ऐसा नहीं होता है। एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है। आप भाई, आपका एक रूटीन होता है, उस हिसाब से आप एनालाइज करते हो। एक मतलब प्रोफेशनल जैसा होता है ना, जैसा कोई भी प्रोफेशनल काम करते हो वैसा ही होता है। एक बहुत मल्टी मल्टी बिलियनर मतलब ये मार्केट है भाई, बिलियनर मार्केट है, ठीक है। तो आपके लिए इसके लिए एक प्रोफेशनल अप्रोच होना चाहिए कि आप भाई उठ रहे हो भाई, मतलब चलते फिरते लोग आपको देखा है चार्ट देखते हैं, वहीं पे हर कहीं ट्रेड ले लेते हैं। अरे भाई, आपका एक सेटअप होता है, आप उस पर बैठते हो, उस पर एनालाइज करते हो, फिर ट्रेड लेते हो। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच होता है। अपना रिस्क कैलकुलेट करते हो कैलकुलेटर पे, अपना प्रॉफिट विड्रॉ करते हो, ये आपका प्रोफेशनल अप्रोच है। ये नहीं कि भाई अब वॉक कर रहा हूँ मैं, अपना चार्ट देख रहा हूँ, अपना ट्रेड ले लिया मैंने, ऐसे नहीं होता है। आपका एक सेटअप होता है, आपको एक सेटअप बनाना पड़ता है, उस हिसाब से आपको ट्रेड लेना पड़ता है। ये एक प्रोफेशनल अप्रोच हो जाती है, ठीक है। ये आपको समझा दिया। अब आपका आ जाता है स्टेप 4, बिल्ड योर कैपिटल। आपके सर्वाइवल के लिए आपके पास सबसे पहले एक कैपिटल होना चाहिए। मान लो कि ज़रूरी नहीं है, फॉरेक्स की बात कर रहा हूँ मैं फॉरेक्स करता हूँ तो मैं उसका ही एग्जांपल दूंगा। भाई आप फॉरेक्स कर रहे हो तो आपके पास मिनिमम एक स्टार्ट करने के लिए $100-200 होना ही चाहिए। आपके पास है $10, तो उससे आप सोचिए 10, ये नहीं बोला $10 में कुछ पैसा नहीं बनाया, मैंने बनाया है। मैंने $1000 $10 से बनाए हैं, बहुत बार बनाया, बहुत बार मिटाई भी है। तो ऐसा नहीं है। लेकिन आपको जब आप एक सीख जाते हो, आप साल 2 साल मेहनत करते हो, तो एटलीस्ट आपके पास $100-200 तो होने ही चाहिए। तब आप एक आपका कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो जाएगा। क्या है कि जब आपके पास कैपिटल अच्छा होता है ना और आप प्रॉफिट करते हो, तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस लेवल होता है कि भाई मेरा ट्रेड सही जा रहा है, मैं मतलब मेरी स्ट्रेटेजी सही है। लेकिन अगर कम कैपिटल में भी आप प्रॉफिट करोगे ना, मतलब $10 $20 से आप लगातार कंसिस्टेंसी प्रॉफिट करोगे, आपने $10 को $40 बना दिया, लेकिन वो लेवल का कॉन्फिडेंस आपको नहीं आएगा क्योंकि आपका कैपिटल छोटा है। आप सोचोगे यार इतने कम डॉलर से धीरे धीरे बना रहा हूँ, मैं कब बनाऊंगा, और लॉस हो जाएगा तो आपका पूरा जो साइकोलॉजी वो बेकार हो जाएगी। तो आपको पहले कैपिटल अपना बिल्ड करना है, फिर उस कैपिटल से आपको कंपाउंडिंग करनी है। कंपाउंडिंग ये होता है, आपने $100 से $300 बनाए, $300 में से आपने $50 या $100 विड्रॉ कर दिए, बाकी $200-250 आपने अकाउंट में पड़ देने दिए, तो आपके $100 से वो $250 होगा। ये कंपाउंडिंग होती है। मतलब आप एग्जाम्पल, मतलब आप री इन्वेस्ट करते हो ना, आप किसी बिजनेस से कमाते हो, उसको आप री इन्वेस्ट अपने बिजनेस में करोगे। ये तो नहीं आप पूरा पैसा निकाल के उसको उड़ा दोगे, ऐसा तो नहीं करोगे ना, फिर तो आपको कैपिटल ग्रो ही नहीं हो पाएगा। तो कंपाउंडिंग ये होती है, जैसे ₹1 से 5 बनाए, 5 से 10 बनाए, 10 से 20 बनाए, ऐसा होता है। ये कंपाउंडिंग होती है, और कंपाउंडिंग बहुत ज़रूरी है ट्रेडिंग में, वरना आपको कैपिटल ग्रो ही नहीं हो पाएगा ना। आप निकाल के विड्रॉ करते रहोगे तो फिर वही अटके रह जाओगे। आज आप $5 का प्रॉफिट कर रहे हो $100 पे, तो हमेशा फिर $5 के प्रॉफिट करना पड़ेगा ना। अगर आप अपना कैपिटल बड़ा करते जाओगे, री इन्वेस्ट करते जाओगे, तो आप $1000 का भी प्रॉफिट करोगे, एक दिन ऐसा आएगा। तो ये आपका 4th स्टेप है, कैपिटल बिल्ड करना है और कंपाउंडिंग करना है, ठीक है। तो आपको मैंने लास्ट स्टेप बताया था कि ये एक स्टूडेंट एम्प्लॉय बिजनेसमैन के लिए अलग अलग तरीके से वेरी करेगा ये पूरा सेटअप, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए आप ऐसे कर सकते हो कि यार देखो, कोई भी पार्ट टाइम काम कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो। अगर आपका क्लियर है माइंड में कि मुझे ट्रेडिंग ही करना है, तो आपको पहले कैपिटल बनाना पड़ेगा, ठीक है। कैपिटल बनाओगे जब तक आपको सीखना भी पड़ेगा। तो आप पहले लर्निंग पे फोकस करोगे, उसके साथ साथ आपको कैपिटल भी बिल्ड करना पड़ेगा। ये नहीं कि आप लर्निंग पे फोकस कर रहे हो और कैपिटल बिल्ड ही नहीं करोगे। भाई आप 3 साल बाद सीखोगे, तो फिर उसके बाद आपको फिर कैपिटल बनाना पड़ेगा, फिर मेहनत करनी पड़ेगी, फिर एक साल 6 महीना आपका कैपिटल बनाने में वेस्ट हो जाएगा। इसलिए सीखने के साथ साथ आपको कैपिटल भी बिल्ड करना चाहिए। जैसे कि बहुत सारे फ्रीलांसिंग काम है, आप वो कर लो, ठीक है। कहीं कोई पार्ट टाइम जॉब कर लो, बहुत सारे फील्ड हैं। अगर आप उस पैसे को जोड़ते जाओगे तो आपको कैपिटल बन जाएगा। $100 कितना ही होता है यार, $8500 होता है $100। इतना नहीं बना पाओगे 1-2 महीने के अंदर, बना लोगे इजीली, ठीक है। तो धीरे धीरे करके अपना कैपिटल, मतलब ऐसा करो, मैं ऐसा करता था
कि मैं सीखता भी रहता था और कैपिटल बिल्ड भी करता था। मेरे मल्टी इनकम सोर्सेज थे। मैंने कभी भी घर से एक सिंगल पेनी नहीं लिया है ट्रेडिंग के लिए। मैंने पूरा अपना ही कमाया हुआ पैसा लगाया है। एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रॉपर्टी डीलिंग का काम करता था, तो मतलब किसी की प्रॉपर्टी बिकवा ली, उसमें प्रमोशन कमीशन ले लिया अपना, ठीक है। किसी का रेंटल डलवा दिया, उसका कमीशन ले लिया। ऐसे छोटे मोटे काम कर लिए। किसी की मेडिसिन बिकवा दी, किसी के पास मेडिसिन पड़ी वो बिकवा दी। तो ऐसे छोटे मोटे अपन काम करते थे। तो ऐसे ऐसे करके आप क्या करते हो, अपना कैपिटल बिल्ड कर लेते हो। ऐसे नहीं है कि भाई आपके पास कुछ नहीं है, आपको रास्ता निकालना पड़ेगा कैपिटल बनाने के लिए, ठीक है। तो स्टूडेंट के लिए बता दिया है कि आप छोटे मोटे काम करके सेविंग करके जो आपके फालतू खर्चे हो हटा के आप कैपिटल बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। अब एम्प्लॉय के लिए यार, एम्प्लॉय बिजनेसमैन के लिए बहुत ईजी हो जाता है कैपिटल बिल्ड करना, ठीक है। एम्प्लॉय और बिजनेसमैन के लिए पैसा रहता है उसके पास, ठीक है। तो उन दोनों को लर्निंग पे सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए, क्योंकि ये इन दोनों पे ज़्यादा प्रेशर रहता है, एम्प्लॉयज और बिजनेस पे। तो उनकी साइकोलॉजी बिल्ड नहीं हो पाती। वहीं स्टूडेंट सीख लेगा लेकिन उस पास कैपिटल बिल्ड नहीं कर पाएगा वो। लेकिन एम्प्लॉय और बिजनेसमैन सीख तो लेगा लेकिन उसकी साइकोलॉजी खराब हो जाएगी। इसलिए आपको साइकोलॉजी पे इन दोनों एम्प्लॉयज और बिजनेस से आपका अर्निंग सोर्सेस हैं। अगर आप ट्रेडिंग में घुसना चाहते हो तो आपकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि स्टूडेंट तो सीख लेगा भाई, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है अगर वो आया है तो, ठीक है। तो आप दोनों जो है एम्प्लॉयज और बिजनेसमैन, आपको सीखना पड़ेगा और साइकोलॉजी बिल्ड करनी पड़ेगी। अब यार साइकोलॉजी बिल्ड करने में बहुत टाइम भी लग सकता है, जैसे मुझे 1.5 साल लगा सिर्फ साइकोलॉजी बिल्ड करने में। सिर्फ साइकोलॉजी, अभी भी मैं उसमें लगा हुआ, अभी भी ये नहीं बोल रहा कि मेरी साइकोलॉजी बहुत खतरनाक है, अभी भी मैं उस पर काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो टेक्निकल सीखने में यार कुछ नहीं है, टेक्निकल 1-2 महीने में सीख जाओ, लेकिन जो पूरा गेम है ना 80% का, वो आपका साइकोलॉजी का है। तो आपको साइकोलॉजी बिल्ड करना पड़ेगा। साइकोलॉजी बिल्ड करने के लिए आप अपना एक मतलब प्रोफेशनल लाइफस्टाइल आपको जीना पड़ेगा। क्या है कि आप जो जो छोटी छोटी चीज़ें करते हो ना, उससे आपका ना बिल्कुल माइंडसेट डेवलप होता है। आप डिसिप्लिन में रहते हो, हेल्दी फूड खाते हो, अच्छे लोगों से कांटेक्ट रखते हो, आपका हम्बल नेचर होता है। तो इससे धीरे धीरे करके आपकी साइकोलॉजी बिल्ड हो जाती है, ठीक है। पीस ऑफ माइंड रहता है। और जब आप पीस ऑफ माइंड से ट्रेडिंग करोगे ना, आपके पास 95% तक एक्यूरेसी आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कोर है आपकी साइकोलॉजी, टेक्निकल एनालिसिस और कैपिटल तो है ही भाई। कैपिटल तो मस्ट चाहिए सर्वाइवल के लिए। तो बस शायद आपको समझ में आया होगा, ये पूरा रोड मैप है। अगर आप चाहो तो उसको कॉपी पेन में स्क्रीनशॉट लेना वीडियो का। और बस यार आज के लिए इतना ही। मैं वीक में 1 या 2 वीडियो ही डालूंगा, क्या कि मेरे को और भी काम रहते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, साइनिंग आउट।